साहेब बंदगी। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूँगा जहाँ कल छोड़ी थी। तो इस तरह आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और प्रमाण सामने मिलता है, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। विष्णु को 3 लोक का राज्य, शिव जी ने अमरत्व मांगा, इसलिए शिव जी को अमर देवता कहते हैं। अद्या शाप ताह कह दीना, तह पीछे ब्रह्मा कसकीना। अब पूछ रहे हैं कि आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, उसके बाद क्या हुआ? विष्णु महेश जबे वर पाए, भय अनंत अति हर्षाए। दोनों जने हर्ष मन कीना, ब्रह्मा भयो मान मदीना। धर्मदास मैं सब कुछ जानो, भिन्न भिन्न कर प्रकट बखानो। साहब कह रहे हैं मैं सब कुछ तुम्हें अलग अलग करके बताता हूँ। ब्रह्मा मन में भयो उदासा, तब चल गए विष्णु के पास। ब्रह्मा जी उदास हुए पर विष्णु जी के पास पहुँचे। जाए विष्णु से विनती ठाना, तुम हो बंधु देव प्रधाना। बोला हे विष्णु, आप देवताओं के प्रधान और मैं शाप से ग्रसित हूँ, पर निज करनी बल पायो भाई, कह दोष लगाऊं भाई। उदास थे। विष्णु जी ने कहा, कहे विष्णु सोनो छोड़ो मन भंगा, मैं करियो सेवकाई संगा। तुम जेठे हम लहरे भाई, संशय चित संशय शब्दे भाई। जो कोई होवे भक्त हमारा, सो से भी तुमरो परिवार। कहा जो कोई मेरा भक्त होगा वो तुम्हारा परिवार सेएगा। जग में अस धड़ाए हो फल, पुण्य आश जो चहो। यज्ञ धर्म करे पूजा, ध्वज बिना नहीं होयो। विष्णु जी ने कहा मैं एक नियम बनाऊंगा, दुनिया के अंदर जितने भी कार्य हो शुभ, वो ब्राह्मण द्वारा होंगे। जो करे सेवा ध्वजन की ते महापुण्य प्रभाव हो। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय हैं। ये विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा कि जितने भी ऐसे अनुष्ठान होंगे, शुभ कर्म होंगे, वो ब्राह्मण के द्वारा ही होंगे। ऐसा मता मैं दुनिया में दृढ़ करूँगा। सो जीव मोह अधिक प्रिय हो राखियो, निज ठाव हो। बोला वो मुझे अति प्रिय होगा। ब्रह्मा भय आनंद जबे विष्णु अस भाग हो, मेट्यो चित कर धुंध सखा, मोर सब सुखी हो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। देखो धर्मन काल पसारा, इन ठग ठग्यो सकल संसारा। आशा दे जीवन बिलबलाए, जन्म जन्म पुनता है सतावे। बलि हरिश्चंद्र बेनु बह रोचन, कुंती सुत और मही सोचन। ये सब त्यागी दान दरेशा, इन कह ले राखे कह देशा। जस गंजत इनकी सब कीना, सो जग जाने काल अधीना। जानत है जग होए न शुद्धि, काल अपरपल सब हरि सबकी बुद्धि। मन तरंग में जीव भुलाना, निज घर उलट चीन नहीं आना। साहब कह रहे इसलिए देखो इस निरंजन का खेल है कि इसने जितने भी विभूतियाँ थी संसार के अंदर, उन सबको क्या दशा की। धर्मन तुम सन कहो बखानी, भाषो ज्ञान अगम की बानी। मात शाप गायत्री को दीना, उलट शाप पुन माता देना। गायत्री ने फिर उलट शाप माँ को क्या दिया, हम जो 5 पुरुष की जोई, 5ओं की तुम माता होई। कहा अगर मेरे 5 पति होंगे तो उन 5ओं के तुम माँ होगी। वाह। बिना पुरुष की तू जने हो 12, सो जान है सकल संसार। बिना पति की तुझे बच्चे होंगे वो सब दुनिया। इसलिए देखो कुंती
द्रौपदी गायत्री का अवतार है, इसलिए कुंती के 5 पुत्र हुए, बिना पति के ही हुए। यह सब दंत बाद हो गयो, तब पुंजक की रचना भयो। 84 लक्ष योनि भाव, 4 खान 4 नरभाव। इसलिए जीव को 4 खानी में डाला ताकि ये भूले। अच्छा है, वेद एक बात तो कह रहा है, वेद में कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ निरंजन के वेद हैं, उन्होंने परम पुरुष को छिपाया बस। उन्होंने सिर्फ परम पुरुष को छिपाया, बाकी जीवन संगता, कर्म, पाप, पुण्य, ये सब वेदों में सुस्पष्ट है। प्रथम अंडज जननी रचो, चतुर्मुख पिंडज कियो। अंडज खान की रचना आदिशक्ति ने की और पिंडज का विभाग ब्रह्मा जी के पास था। उखमज विष्णु रचो, तब ही रुद्र स्थावर लियो। उखमज 27 लाख किस्म के जर्म्स ये विष्णु जी ने रचना की और शिव जी ने स्थावर योनि जलचर। यह भी चारों खान 4 दश विस्तार किया, धर्मदास चिज्जान वाणी 4 उचार को। इस तरह संतों की थ्योरी में साहब का पूरा पूरा सिस्टम आया। उन्होंने इन सबको काल पुरुष की रचना की, ये हैं रहस्य। अब नाना मत मतांतर उन रहस्यों को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर काल का देश, दयाल का देश, फलानी चीज़ ये करके कर रहे हैं। साफ नहीं बोल रहे हैं कि ये थीम ही साहब की है। अब साहब कह रहे हैं चारों खान की मैं तुम्हें पूरा डिटेल बता रहा हूँ। 9 लाख जल के जीव बखानी, पानी के 9 लाख जीव है। 14 लक्ष पक्षी परवानी, क्रिमकोट 27 लाखा, 30 लाख स्थावर भाखा, 4 लक्ष मानव परमाना, मनुष्य देह परम पद जाना। और योनि परिचय नहीं पावे, कर्म बंध भव भटका खाए। अब साहब एक बात कह रहे हैं, सकल योनि जीव एक समाना, किन कारण नहीं एक सम ज्ञाना। कह रहे सभी योनियों में एक आत्मा है, लेकिन समान ज्ञान क्यों नहीं है? ये बड़ा यूनिक सवाल है। साहब उत्तर दे रहे, 4 खान जीव एक है आई, तत्व विशेष अहे सुनता ही। बोला ये तत्वों का खेल है। सो अब तुमसे कहूँ बखानी, तत्व विशेष अहे सुनता नहीं। उखमज 2 तत्व, उखमज में 2 तत्व, जलचर में 1 तत्व, स्थावर में जल तत्व, अंडज में 3 तत्व, पिंडज में 4 तत्व और मनुष्य तन में 5 तत्व हैं। इसलिए ये ज्ञान तत्व इसमें है, ये मोक्ष का अधिकारी है। धर्मदास जी कह रहे हैं, सो साहब मोह वर्ण सुनाओ, करो दया जन मोह दुराओ। किसमें क्या क्या तत्व है, कृपा करके बोलो। खान अंडज 3 तत्व है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। अचल खान 1 तत्व, जल का थे, उसमें सिर्फ जल तत्व है। उखमज तत्व 2 है, वायु और तेज। पिंड 4, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। पिंडज नर प्रधान 5 तत्व तेन संग है। पिंडज में 5 तत्व है। पिंडज नर की देह सवारा, ता में 5 तत्व विस्तार। ताते ज्ञान होए अधिकारी, गहे नाम सतलोक कह जाए। इसलिए पिंडज वाला सतलोक का अधिकारी बनता है।
धर्मदास जी ने हर एक शंका पूछी है। अब कह रहे हैं, धर्मदास कह सुन बंदी छोड़ा, एक संशय मेटो प्रभु मेरा। बोला मेरी एक शंका को मिटाओ। सब नर नारी तत्व समाही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। बोला चलो ठीक है, आप कह रहे तत्व का असर है, मनुष्य में पांचों तत्व हैं, तभी भी मनुष्य सब एक जैसे नहीं है। आप कह रहे हैं तत्व का प्रभाव है। दयाशील संतोष क्षमा गुणन, कोई शून्य कोई हो संपूर्ण। कुछ ऐसे हैं जिनमें दया क्षमा भरी है, कुछ ऐसे हैं जिनमें दया क्षमा है नहीं। कोई मनुष्य है अपराधी, कोई शीतल कोई काल उपाधि। कुछ शांत हैं, शीतल हैं, और कुछ हिंसक हैं। कोई मार तन करे आ रहा, कोई जीव दया उधारा। कुछ दयालु है, कुछ ऐसे हैं जीवों को मार के खाते हैं, उनमें दया नहीं है। हे साहब कृपा करके मुझे ये बताओ, कोई ज्ञान तत्व सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखाने। कोई झंझटी है, कोई हिंसक है, कोई शांत है। नाना गुण कह कारण होई, साहेब वर्ण सुनाओ मत सोई। अब साहेब उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। धर्मन परखो चितलाई, नर नारी गुण कहूँ बजाइए। जाते नर हैं ज्ञान अज्ञानी, क्यों ये ज्ञान अज्ञानी है वो भी सुनो। सो सब तुम्हें कहूँ बखानी। नाहर सर्प और सयान से आ रहा, सांप शेर कुत्ता सियार काग गिद्ध सूकर बन जा रहा। कौआ गिद्ध सुअर बिल्ली और अनेक जो इन अगखानी और अनेक जो मांसाहारी प्राणी हैं, इन जो इतने से जीव आया, नर की यौन जन्म तिन पाया। जो मनुष्य तन में आते हैं यहाँ उन योनियों से, पीछे जोन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रधान महापुन छूटे। ताते सब चल काग के लेके, नर की देह प्रकट तिन देखे। ये हिंसक होंगे, अकर्मी, हमेशा पाप करेंगे, घातक, विषैले। पर सदगुरु में जो मिले तो ज्ञान न खावे, काग दर्श तब सब बिसराए। पर जब सदगुरु मिलता है ये सब चीज़ें छुटा देता है। जस धोबी बस्तर कर धोए, जस साबुन में उज्जवल हुए। जैसे धोबी वस्त्रों को धोता है, साबुन लगाया उज्जवल हो जाता है, इस तरह नाम की ताकत से गुरु उज्जवल कर देता है। आगे साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी पूछे उनके अब लक्षण बताओ। बाकी धर्मदास परखो चितलाई, चार खान गुण कहूँ समझाई। अब साहब कह रहे हैं चारों खान के मैं गुण बोलता हूँ, समझाकर सुने। प्रथम कहूँ अंडज को की बानी, एक ही एक कहूँ बिलशानी। पहले बोला अंडज की मैं बात बोलता हूँ, जो अंडज खान से आकर मनुष्य बनते हैं। बिलशानी का मतलब है साफ साफ करके बोलता हूँ। आलस निद्रा जाकर हुई, बड़ा आलसी होगा, नींद ज़्यादा होगी, बड़ा सेक्सी नेचर का होगा, उसमें गुस्सा बहुत होगा, चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चोर टाइप होगा, शैतान होगा,
रोवे कूदे मंगल गाए, भूत प्रेत सेवा मन लाए। वो अनात्म भक्तियां करेगा। उसकी वृत्ति बड़ी अटपटी होगी, सबसे वाद विवाद करेगा, शुभ कर्म करने वाले को हूटिंग करेगा, वेद शास्त्र कुछ भी नहीं मानेगा, और कहेगा मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कपड़े मैले पहनेगा, आंख कीच मन मुखलार बढ़ाई, पासा जुआ चित्त मन आने, जुआरी होगा, गुरु चरणन निज दिन नहीं जाना, जो भक्ति करेगा उसकी हंसी उड़ाएगा। अब साहब उसके शरीर के लक्षण भी कह रहे हैं। कुबड़ा मोह मूढ़ताएं को हुई, लंबा होए पाँव पुनसोई। यानी क्या होगा, ये कुबड़ा हो, गर्दन पीठ यूं निकली हुई, गर्दन छोटी होगी, गर्दन नहीं होगी। बोलते वो बहुत कपटी इंसान होता है। पैर बहुत लंबा होगा, हाइट चाहे कम भी होगी, पैर लंबा होगा। कह रहे धर्मदास, ये मैं तुझे अंडश खान के गुण बता रहा हूँ, पर नाम की ताकत से उनके पूरे लक्षण, ये कुलक्षण मैं खत्म कर देता हूँ। दूजी उखमश खान से जो जीव आते हैं, उनके लक्षण सुने ध्यान से। जाए शिकार जीव बहु मारे, शिकारी टाइप होगा, जीवों को मारने में उसे बड़ी रुचि, आनंद मिलेगा, और घर लाकर अच्छी तरह रांध कर मिर्ची मसाले खूब डाल करके खाएगा। निंदे नाम ज्ञान कर भाई, ज्ञान ध्यान को कहेगा ये सब बकवास हैं, ये सब ठगियाँ हैं, बहुत ज्ञानी बनेगा। झूठ इतना बोलेगा कि कदम कदम पर वो झूठ बोलेगा। ये पिछले संस्कारों के कारण और योनि का प्रभाव। दया धर्म बिल्कुल नहीं होगा, बाहरी दिखावा बहुत होगा, माला तिलक और चंदन करे, हाट बाजार चिकन पटपरे, जिप चट्टू होगा, बाजार घूमेगा, इधर उधर खाएगा, घर में रोटी नहीं खाएगा। ऐसी नेचर होगी कि कभी कभी आपको इस नेचर के लोग काफ़ी मिलते होंगे। नाम के बाद आप में जो परिवर्तन आया वो आप देखते होंगे। अब आपको दुनिया के लोग सही में पागल लगते होंगे, ये कर क्या रहे हैं। अंतर पापी ऊपर दया, ऊपर से दयालु दिखेंगे, अंदर से बड़े क्रूर होंगे। लंबा दांत होए, दांत बड़े लंबे होंगे, बदन भयानक, शरीर भयानक, और हमेशा आंखें पीली रहेगी। वो समझना बंदा वहाँ से आया। कहे सदगुरु सुनो धर्मन, भेद भल तुम पाया, सदगुरु बिना नहीं भेद पावे, भली भी तोय दर्शाया। मेटिया तुम मोह को, भेटिया तुम मोह को, कुछ ना ही तोय दुरावहूँ, जो बूझो तुम मोह से सकल भेद बताओ। बोला तुम मुझे मिले हो, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुम्हारे पूरे वहम मैं मिटा दूंगा। तीजी खान स्वभाव अचल खान जो कहते हैं। तीसरा जो पेड़ पौधों से एक तत्व वाली अचल खान से आता है, उसके लक्षण सुनो। देह धरे जस होए भैंसा, मोटा होगा, चाहे कुछ भी नहीं खाएगा ना, उसको पानी बहुत लगेगा। क्षणिक बुद्धि होए जीव केरी, उसकी बात में वजन नहीं होगा, अभी हाँ कहेगा फिर ना कह देगा। कभी कभी आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ये खाने का प्रभाव है, ये तत्व का प्रभाव है, उस खान का प्रभाव है। झगड़ा फेटा सिर पर पागा, यानी बड़ी स्टाइल में रहेगा, झगड़ालू इतना होगा, पल पल में झगड़ा कर देगा। आप कहेंगे भाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ा टालते हैं, कुछ लोग झगड़ा नहीं टालते, झगड़ा करते हैं, झगड़ा ढूंढते हैं।
घोड़े पर होवे अस्वारा, तीर खड़ग और कमर कटारा। शस्त्र रखेगा, घोड़े पर चलेगा, ओवर स्टाइल आदमी होगा वो। पहनेगा टोपी तो आड़ी टेढ़ी पहनेगा, कुर्ता पहनेगा तो कुछ उधर से किधर से कुछ न कुछ करेगा। इत उत चित सैन जो मरई, पर नारी कर सैन बुलवई। पराई स्त्री को देखकर, नारी को देखकर कहीं इशारा करेगा, कहीं चूटी काटेगा, कहीं कुछ करेगा। और अगर उसकी मार पिटाई भी होगी, लेकिन हंसी करे जगलपुन, जब ही लाज शर्म उपजे नहीं कभी, लेकिन उसको कोई लाज शर्म नहीं होगा। वाह भाई वाह। क्षणिक मन में पूजा करे, क्षणिक मन सेवा चिंतरे। सब काम क्षणिक होगा, क्षण में सेवा करेगा, क्षण में फिर कुछ अलग नेचर हो जाएगा। क्षणिक मन में बिसरे देवा, क्षणिक मन में कीजिए सेवा। हाँ होगा ही क्षणिक। क्षणिक मन पोथी बाचा, क्षणिक मन सब घर नाचा। बहुत अस्थिर व्यक्ति होगा, बड़ा अटपटा आदमी होगा। ज़रूर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस टाइप के जीवों को देख रहे हैं। जब मैं ये कथा बताता हूँ तो काफ़ी आदमी फिर अपने को देखते हैं, अपने नेचर को, अपनी उंगलियों को देखते हैं। वो सोचते हैं मैं कौन सी योनि से आया हूँ। क्षणिक मन में सूर कहा, क्षणिक में कादर हो जाइए। एक क्षण में सूरमा बन जाता है, एक क्षण में कायर हो जाता है। क्षणिक मन में साहब कहा, क्षणिक मन में चार लगाई। क्षणिक मन में करे धर्मा, क्षणिक मन में करे अकर्मा। एक क्षण में शुभ कर्म करता है, फिर एक क्षण में अशुभ कर्म करता है। भोजन करत जाय खजुआई, माह जांग पुन मीचत आई। भोजन करते खुजली करता रहेगा, अपने हाथ पांव दबाता रहेगा। भोजन करते सो भी जाएगा, कोई जगाएगा उसको मारने दौड़ेगा। आँख लाल होए पुंजाकी, कहने लग भेद कहूँ मैं ताकि। ये अचल खान का जीव है, इसकी बुद्धि क्षणिक होती है। ओवरऑल साहब करे मिले सतगुरु सत्य जाके, खान बुद्ध सब मेटे ही। लेकिन जब सदगुरु मिलता है, ये खान का प्रभाव भी खत्म कर देता है। और आप देख रहे होंगे नाम की प्राप्ति के बाद ये सब चीज़ें आपके साथ में घटित हो रही है। अब पिंडज खान जो मनुष्य से आकर मनुष्य देही को प्राप्त करता है। पिंडज खान के लक्ष्य सुनाऊं, गुण अवगुण सब भेद बताऊं। वैरागी उन्मुन्मत धारी, करे धर्म पुन वेद विचारी। बड़ा धर्मिष्ठ होगा, शुभ कर्म करने वाला होगा। तीर्थ और पुण्य, योग समाधि गुरु के चरण चित्त बल है। तीर्थ दान पुण्य शुभ काम वो करेगा। वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना, वेद पुराणों का अध्ययन करेगा। सभाओं में बैठेगा, सत्संग सुनेगा। राजयोग कामिन सुख माने, मन शंका कबू नहीं ना। स्त्री प्रिय होगा और राजवृत्ति में रहेगा। दरिद्री टाइप नहीं होगा, शुभ कर्म करने वाला होगा। धन संपत्ति सुख बहुत सहाय, शेष सफेद पलंग बिछाई। वस्त्र बड़े अच्छे पहनेगा और धनाढ्य टाइप का होगा। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी 20 रुपये। उत्तम भोजन खाएगा। खर्चे दाम पुण्य में सोई, हृदय शुद्ध ताकर पुण्य हुई। दानी टाइप होगा। चक्ष तेज चाकर पुंजानी, पराक्रम देही बलठानी। आंखों में तेज होगा, ताकतवर होगा। देखो स्वर्ग सजाते हाथा, देख प्रतिमान आवे माथा। धर्मिष्ठ होगा, जहाँ भी जाएगा प्रणाम करेगा, मूर्ति देखकर भी नमस्कार करेगा। वो परम धर्मिष्ठ होगा। बहुत लीन आधीन धर्मताएं जीव को जानिए, गुरुचरण चित्त निश्चित गहे, सत्शब्द निश्चय मानिए। बोला ये धर्मदास, ये गुरु की बात को मानेगा, गुरुमुख भी होगा
और अच्छा जीव होगा, नेचर अच्छी होगी। आप देखो 4 तरह के नेचर के लोग आपको मिल रहे हैं। आगे कह रहे हैं, छूटे नर की देह जन्म धरे प्राय के, ताका कहूँ संदेश धर्मदास सुन कान दे। बोला मनुष्य जोनी से फिर जो मनुष्य में आता है, अब मैं तुम्हें उसके लक्षण बताता हूं। जब साहब ने ऐसा बोला, धर्मदास जी ने एक संशय पूछा, हे स्वामी एक संशय आई, सोपन मोहे कहो समझाई। बोला मुझे एक शंका आ गई, वो मुझे बताओ। 84 योनिन भरमावे तब मनुष्य की देही पाए, यह विध मोशन कहो बुझाई, अब कैसे यह संध लखाई। बोला पहले तो आपने कहा कि 84 लाख योनियों से घूम करके तब आकर मनुष्य योनि पाता है, अब तुम ये दूसरी संधि बता रहे हो मनुष्य से जब मनुष्य होता है। हे गुरुदेव मेरी समझ में बात नहीं आई। धर्मदास तुम भलविद जानो, होय चरित्र तो भली बखानो। बोला अब ये क्यों होता है वो बता दो। आय अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मनुष्य को आई। आयु रहते हुए जिसकी मौत होगी वो फिर मनुष्य बनता है। कह रहे हैं जोपन मूर्ख ना पतियाई, दीपक बात देख जराई। अगर कोई नहीं विश्वास कर रहा है तो मैं बताता हूं। बहुवत तेल भरे पुंताई, लागे वायु तबे बुझ जाई। दिए में अगर तेल है, बत्ती भी है, लेकिन हवा का झोंका आया बुझ जाता है। दोबारा हम सब उसको आग दिखाते हैं, ऊपर जल जाता है। इस तरह जो आयु होते हुए किसी घटना से, किसी कारण से मौत हो जाती है, वो फिर मनुष्य बनता है। ताके लक्षण सुनो सुजाना। बोला उसके मैं लक्षण बता रहा हूं। तुमसे गोय न राखूं ज्ञाना, शूरा हुए नर के माही, बड़ा शुरमा होगा। भय डरता के निकट न जाए, उसमें भय होगा ही नहीं, निडर होगा। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मनताएं देख कर कांपे। उसमें मोह माया ममता नहीं होगी और दुश्मन उसे देख करके कांपेगा। सत्य शब्द प्रतीत कर जाने, वो सही शब्द को मानेगा, विश्वासी होगा। निंदा रूप कबो न जाने, निंदा नहीं करेगा। आप देखते हैं ना कुछ स्पष्टवादी होते हैं, जो बात है सामने कह देते हैं। कुछ आप देखते हैं कि ऐसे ही होते हैं बनावटी, सामने अस्तित्व करते हैं, पीछे निंदा कर देते हैं। वो स्पष्टवादी होगा। सद्गुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता भागे। वो गुरु भक्ति में बहुत माहिर होगा और बड़ी दीनता होगी उसमें। जो मनुष्य ऐसे लक्षण हुई, धर्मदास लख राखो तो ही। मतलब जिसमें ऐसे लक्षण देखो उसको नजर में रखना। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं आप देखिएगा। जन्म जन्म को मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावही। अब यहां क्या कह रहे हैं, नाम पाने के बाद में जन्म जन्म का मैल छूट जाएगा। आप अपने से देखिए, पूरी वृत्तियां चेंज हो गई, पूरा आदतें चेंज हो गई। नामदान के बाद आप में कितना बदलाव आया। साहब कह रहे हैं नाम से, नाम भाव सुमरण गए सो जीव लोक सिधा भई। इस तरह नाम सुमरण करने वाला जीव पक्का उस लोक में जाएगा। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अमी अमोल हो। गुरु के शब्द को निश्चय करके माने, उस पर पूरा यकीन करे, सो जीव अमी अमोल हो। सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस करोल। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव को। अब यहां साहब कह रहे हैं धर्मदास, सच्चे नाम के प्रताप से ये काल जीव को नहीं रोकेगा। इस नाम की इतनी बड़ी महिमा बोल रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया ना, जिस चीज़ में हींग पड़ी हुई है, साग सब्जी भोजन में, मक्खी पास नहीं आती है, यमदूत तास निकट न जा वहीं, उसके पास नहीं जा सकते।
तो आदि नाम, यानी साहब कह रहे हैं इस तरह काल के अधीन ये जीव हैं। धर्मन नरदेही सुखदाई, नरदेही गुरु ज्ञान समाई, सोतन पाए आप जह जावे, सतगुरु भक्ति बिना दुख पाए। नर्तन प्राप्त करने के बाद जो पाप करता है बहुत बड़ा दंड है, क्योंकि ये मानव तन ज्ञानमय है, इसलिए मनुष्य को पाप लागू नहीं होता है। इसलिए उसे सजा के तौर पर 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। ले डारे 84 माही, परिचय ज्ञान तहाँ कुछ नहीं। साहब कह रहे हैं बहुत भानते कह समझावा, जीवत विपति ज्ञान गोहरावा, यह तन पाए गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निजधामा। हुआ साहब कह रहे हैं नाम के प्रताप से निजधाम, अपने धाम को प्राप्त होगा पक्का। आदि नाम विधेय अस्त्र परख जो जेवड़ा गए, पाए बीरा सार सुमरन गुरु कृपा मार्ग लहे। ऑटोमेटिक ये काम बनता जाएगा। फिर तज काग चाल मराल पथ गए, नीर छिर निर्वार के। उसके बाद क्या होगा? हंस की चाल चलेगा और उचित अनुचित का निर्णय करेगा। निअक्षर है सार अक्षर ते लग पावही, धर्मन करो विचार। इस तरह वो नाम वाणी नहीं है, नाम के पाने के बाद में पूरी वृत्तियां तब बदलेगी। अब धनदास जी कह रहे हैं आपने मुझे ज्ञान दिया, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। अब आगे की कथा मुझे बोलो। सुन धर्मन या यम की बाजी, जय न चीने पंडित काजी। बोला ये काल पुरुष का खेल है जिसे पंडित काजी नहीं समझ रहे हैं। ये जगताएं गुसाई भागे, तजे सुधा नर विष को चाके। चारों मिल यह रचना केना, कच्चा रंग सो जीव को देना। आदि शक्ति त्रिदेव ने मिलकर ये रचना की और जीव को कच्चा रंग यानी इस शरीर में डाला। 5 तत्व गुण तीनों जानो, 14 यम ता संग पछानो। तो 14 यम इसके साथ में है जीव के बंधन के लिए। यह विद कीन नर की काया, मरे खाए पुन 100 रुपया। ओमकार है वेद को मूला, ओमकार में सब जग भूला। ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। एंड में फिर वेद ओम की स्तुति कर रहा है। आप देखना वो बाकी त्रिदेव की स्तुति नहीं कर रहा है। ओम है जग का नियंता, ओम ही करता रहे। ओम ये निरंजन है। पुरुष नाम सो गुप्त मानो। 88 ब्रह्मा जाया, भाव विस्तार काल की छाया। 88,000 ऋषि भी निरंजन तक की उपासना कर रहे हैं। 1 करोड़ कुछ पैगंबर हैं। ये सब जो खुदा का संदेश दे रहे, खुदा निरंजन है। ये आकाशी पिता निरंजन है। ये निराकार निरंकार निरंजन है। यही तो साहब बोल रहे हैं ना, यहीं पर ही तो पूरा मसला उठा, यहीं से ही तो झंझट शुरू हुआ। इसीलिए तो संतों को यंत्रणाएं दी गई कि सय्याद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव उर्जाना। इस प्रकार से स्मृति पुराण 4 वेद ये निरंजन के द्वारा है। जीवन को ब्रह्मा भटकाया, अलग निरंजन ध्यान लखाया। वेद मते सब जीव फरमाने, सत्य पुरुष का मरम न जाने। निराकार कसकीन तमाशा, सोचरित्र भूजो धर्मदासा। असुर होए जीवन सतावे। ये निरंजन असुर बन के जीवों को सताता है। देव ऋषि मुनि कारकम, पुनधर अवतार रक्षक, असुर करे संघारकम। फिर ये अवतार धर के रक्षक बन करके असुरों का संहार करता है। जीव को दिखलाए लीला अपनी महिमा अतघनी। यह जीव, यह जान जीव बांध आशा, यह है रक्षक धनी। इन्हीं कलाओं को देखकर जीव सोचता है यही मेरा रक्षक है। हम सबकी यही तो मेंटेलिटी है कि जो जितने अधिक लोगों को एक क्षण मारे वही सबसे बड़ा भगवान। यह जान जीव जीवन बांध आशा, यह है रक्षक धनी। रक्षक कला दिखाए अंतकाल भक्षण करे, पीछे जीव पछताए जब है काल के मुख पड़े। 68 तीर्थ ब्रह्मा था बा। अब साहब कह रहे 68 तीर्थ भी ब्रह्मा के स्थापित किए हुए। अकर्म कर्म पुण्य और पापा। 12 राश नखत 27, 7 बार 15 23, 7 बार 15 तिथियाँ। इसी में
चारों युक्त बांधे तानी, घड़ी दंड श्वास अनुमानी, कार्तिक माघ पुण्य को दीना, यम बाजी कोई बड़ला चीना, तीर्थ धाम की बांध महात्म, तजे न राम न भरम न चीने आत्म। इसलिए तीर्थ धाम का महात्म बनाया गया, जीव बाहर उलझ गया, अपनी आत्मा को नहीं समझ पाया। पाप पुण्य में सबे फंदावा, यह वह जीव सबे उलझाया। अब साहब कह रहे हैं इस प्रकार सभी जीव उलझे। सत्य शब्द बिन बाँचे ना आए, सार शब्द बिन यम मुख जाई। इसलिए सच्चे शब्द के बिना ये पूरा वहम अंदर से नहीं टूटेगा। यही आइडियोलॉजी है। जब लग पुरुष डोर नहीं गए, तब लग योनि फिर रही। जब तक ये सच्ची डोर नहीं प्राप्त करता है, बार बार योनि संकट में आएगा। अमित कला जम जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पाए, लाभ लोभ जीव लागे धाई, आशा बंद काल लड़खाई। यह बाजी कोई चीन न पावे, आशा दे यम जीव न चाहे। साहब कह रहे इस प्रकार से आशा देकर समस्त जीवों को ये काल पुरुष नचारा। लक्ष्य जीव यह नित्य खाई, महाप्रबल काल कसाई, तप्त शिला निष्दिन तय परई, ता पर ले जीवन को धरई। तप्त शिला पर जीवों को भूंज भूंज कर निरंजन खा रहा। जीव है जार कष्ट दिखावे, तब पर ले 84 नाय, ता पीछे योनिन भरमावे, यह विद नाना कष्ट दिखाए। यह विद जीवन कीन पुकारा, काल देते है कष्ट अपारा। इस प्रकार ये सब देखकर जीव बहुत दुखी हुए। उन सब जीवों ने परम पुरुष को पुकार की कि कोई मालिक धनी है तो हमारी फरियाद सुनो, बहुत दुख है। जब देख जीवन को विकल, अति दया पुरुष जनाइया। जीवों को विकल देख करके परम पुरुष को दया आई। दयानिधि सतपुरुष साहब तब है मोहे बुलाइया। तब दयानिधि सतपुरुष साहब ने मुझे बुलाया। कहे मैं समझा वे जीव जाए चितावहूँ, तुम दरस दे तो जीव शीतल जाए तपन बुझाऊँ। कि जाओ इन जीवों को छुड़ाओ संसार से। बाकी 16 पुत्रों में से कोई निरंजन से नहीं टक्कर ले सकता था। इसलिए साहब को अपने में से मथा है और कहा है ज्ञानी जाओ। आज्ञा लीन श्रीमान पुरुष सिखापन, शीश थर तत्क्षण कीन प्यान, शीश नायत सतपुरुष के। आए जहाँ जम जीव सतावे, काल निरंजन नीच जीव नचाए। चटपट करे जीव तह भाई, ठाड़े भय तहाँ पुनाई। मोह देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब मोह ले उबारा। बोला जहाँ जीवों को भूंज भूंज कर खा रहा था, चटपट चटपट कर रहा था, मैं वहाँ पहुँचा। तब हम सत्य शब्द दोहरावा, पुरुष शब्द से जीव जुड़ा। मैंने सत्य शब्द बोला, इससे जुड़ाने का मतलब है जुड़ाए गए, ठंडा किया वो तप्त शिला को। सकल जीव तब प्रस्तुत लाए, धन पुरुष बल तपन बुझाए। यमते छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। तभी समस्त जीव प्रार्थना की है, हे प्रभु हमें इस काल पुरुष से बचाओ। अब समय हो रहा है, आगे का कल प्रवचन फिर करूँगा। तो इस प्रकार ये पूरा संसार काल का देश है। अब साहब बोले यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब।